ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि केवल चेतना ही है जो किसी भी वस्तुनिष्ठ यथार्थता या जगत का निर्माण करती है। अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठता है भी या नहीं, इसके विषय में कुछ भी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। भौतिक मनुष्य जिस आधार पर वस्तुओं की यथार्थता सिद्ध करने का प्रयास करता है, वह उसकी इंद्रियों के अमुक गठन के कारण ऐसा करता है। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य में भौतिक इंद्रियां उसे जो सूचना प्रदान करती हैं, भौतिक विज्ञान ही उन महज इंद्रिय सूचनाओं को उनसे कुछ ऊपर तर्क बुद्धि के आधार पर नकार देता है। जिस प्रकार इंद्रियों को भले ही यह प्रतीत होता हो कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, पर विज्ञान प्रमाणित करता है कि बात इसके विपरीत है। और अफोरिज्म इससे बिल्कुल अलग बात कहता है श्री अरविंदो का। सेंसेस की टेस्टिमनी एक है, बुद्धि की टेस्टिमनी एक है, स्पिरिचुअल टेस्टिमनी ये है कि न सूर्य चक्कर काटता न पृथ्वी चक्कर काटती, कोई चक्कर नहीं काटता। ये तो खाली अर्थ कॉन्शियसनेस और सन कॉन्शियसनेस के बीच का इंटरेक्शन है। उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब इसको क्या समझाओ आप? माँ भी जब इस पे कमेंट कर रही हैं तो उन्होंने साइड लाइन ही किया इस बात को। माँ का यदि आप देखोगे, इस पे हमने चर्चा भी करी थी। तो इस अफोरिज्म को कि बुद्धि को तो लगता है सूर्य चक्कर काट रहा है, इसको इंद्रियों को लगता है कि सूर्य घूम रहा है, बुद्धि को यह नजर आता है कि सूर्य तो स्थित है। तो इंद्रियां एक रिपोर्ट देती है, बुद्धि एक रिपोर्ट देती है। पर स्पिरिचुअल ट्रुथ ये है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पूरे जगत में यही बात है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आपको विज्ञान क्या कोई भी कहे, ये सेंस, मैं बार बार ये सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आइडिया की बात नहीं है। ये आइडिया आपको एक रेवलेशन तक लेके जा सकता है जब आपके ये क्लिक कर जाए और आपको रिलीफ मिल जाए। नहीं तो ये आइडिया से कोई नियम से थोड़ी आप बच निकले। नियम तो प्रतीत हो ही रहा है आपको। जब आप बार बार सुनोगे तो आपको एक कोई चीज रिवील करेगी उसके माध्यम से। जैसा कि आपने एक एक दिन बताया था कि ये मेरे को आज रिवील किया, तो मैंने कहा हाँ यही बात है। और वो आपको लगातार रोज हो सकती है। वो रेवलेशंस धीरे 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 आपको तैयार करेंगे, ये खाली ये कोरे विचार नहीं तैयार करेंगे। तो इसलिए ये प्रतिदिन इसको करना। अनिल जी, आप कर पाते हैं ये रोज? नहीं, रोज नहीं हो पाता। जैसे कल तो खैर मैं बाहर था तो कर नहीं पाया बिल्कुल ही, कल वाला तो। पर ये ये तैयारी रोज की चाहिए कोशिश अपने जारी है। को। ये तैयारी जो है ना अपने की, रोज की अपने को आवश्यकता है इसकी। और धीरे 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 आप ये पाएंगे कि अगर 1 घंटे आपने लिखा पर एक्चुअल में उसमें कंसंट्रेशन कितना बन पाया, वो तो कुछ मिनटों का होता है। वो मिनट फिर बाद में आपके धीरे 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 बढ़ेंगे। अगर रोज दबाव रखोगे, आप जब पूरी देर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो देविका जी, पर एक्चुअल जो मिनट होते हैं वो तो कुछ ही होते हैं। आपने ये देखा होगा कि वो जो रियल मिनट्स होते हैं वो तो बहुत थोड़े ही होते हैं हाँ जी। इंटेंसिटी वाले। फिर वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर वो आपका एक एक जनरल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या वर्किंग बन जाएगा। पर इसके लिए अगर आप एक दिन बीच में रोक देते हो तो फिर आप पीछे आ जाओगे। क्योंकि ये दूसरी वाली चीजें तो बहुत जल्दी, क्योंकि एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी, नई चीज तो एस्टेब्लिश हुई नहीं। पुरानी का साम्राज्य है वो ज्यादा पावरफुल है। तो आपको जितनी ये मैकेनिकल नेचर है उससे ज्यादा रिगरसली ये वाली चीज प्रयास करनी पड़ेगी। तब धीरे धीरे, पहले से तो बहुत रिलीफ है, पर जो एक्चुअल काम है उसके लिए तो आप एंटर ही नहीं किए। वो तो एंटर करने की अभी अभी है, पर पहले जो थे उससे तो बहुत रिलीफ है। ये तो आप महसूस कर पा रहे हो, हाँ जी। है कल ना? वैसे भी एक, हाँ जी, एक चीज जो कल डिस्कशन है उससे एक चीज ये निकल के आ रही थी कि जैसे आपने मैटर का थोड़ा सा पढ़वाया लाइफ डिवाइन में से, तो ये आया कि जो श्री अरविंद ने लिखा है, अब अगर कोई पर्सन ये कहे कि हाँ श्री अरविंद ने उस समय की साइंस लिखी है और तब से लेके अब तक चेंज हो गया है, तो मैं ये सोच रही थी कि जो ऋषि है वो कैसे ट्रुथ पर आते हैं जो साइंस पे।
वो बेसिकली मैटर के साथ आइडेंटिफाइड है और यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ आइडेंटिफाइड है, तो उनको नहीं, साइंस की जरूरत ही नहीं है। तो वो ना ना, डायरेक्ट ही मैटर से पूछ के डायरेक्ट ही जैसे साइंस था अलग कि नहीं है ना, साइंस अलग नहीं है ये। नहीं, साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाती। जैसे अब कॉस्मिक माइंड हैज क्रिएटेड द कॉस्मिक वर्ल्ड, कल ये था कॉस्मिक माइंड ने। अब इस चीज को और अगर साइंस इसके ऊपर आए तो वो कहाँ से आएगी? तो यानी कि नहीं जो आएगी, मनुष्य उसको इस लाइन तक ही एक्सपेरिमेंट करते पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे? नहीं आएगी, वो साल की बात नहीं है ये, सालों से थोड़ी आती है। उसने जिद पकड़ रखी है मेरे को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना, कैसे देखेगी वो? धीरे धीरे आप ये देखोगे, एक्चुअल में तो इतने रेवलेशंस थे कल की क्लास के बाद में, पर वो इतने फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, जब तक आप इस दृष्टिकोण से नहीं देखो, है ही नहीं भाई कोई चीज इस तरीके की। विज्ञान हाँ जी। अल्टीमेटली कहेगा हर चीज का आधार जड़ तत्व है। बिना आपके अगर वो रेवलेशन नहीं हो तो आप इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो? आप और डीपर डिग करके देखो आप, तो अभी विचारों में हो देविका जी। आप जो भी ये सोच रहे हो वो विचार की बात है, अनुभव में थोड़ा सा और। इसीलिए मैंने कहा आपने दोबारा सुना क्या? हाँ जी। आप ढीला छोड़ो, एक तो अभी मानसिकता से सोच रहे हो, पर उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब कोई दूसरा कह देगा यार ये कोई बात कहने की थोड़ी है, पर हम एक दूसरी बात कह रहे हैं, यहां तक तो आप आ ही गए, इसको ढीला छोड़ दो। इसको ढीला छोड़ के इसके मायने क्या निकलते हैं अब, वो देखो आप। विज्ञान क्या कह रहा है वो तो ठीक है जो है सो, पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं या हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, वो कैसी जबरदस्त बात है, तो कैसे आ गए वो वहां पे, ये सोचो ना आप। वही 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 चीज कि इंडिया जो था वो साइंसेस में इतना आगे कैसे निकला, और जो जो चीजें जो ऋषियों ने लिखा है या जो हमारा पतंजलि का सिस्टम, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, वो कैसे था कि वो डायरेक्ट मैटर के पास जाते थे, उनको एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं थी। वेरएस जो वेस्ट है या जो अब यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, वो उन चीजों को नकार के कहते हैं नहीं, जब तक वो लैब के अंदर हम प्रूव ना कर ले तब तक हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारी एंशियंट इंडिया की साइंस है और जो अभी का साइंटिफिक सिस्टम है। नहीं, पर अभी वाला भी तो हम फ्रेम नहीं कर रहे ना। अभी वाला ये जो कह रहे हैं वो साइंस नहीं है। आप पहले तो जो वास्तव में प्योर साइंसेस क्या है उसके टच में आओ। तो बेसिक बैकग्राउंड साइंस जो हमने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में कवर किया है, फिर बाद में यही मैं कह रहा हूं कि श्री अरबिंदो को पढ़ना, डीप इस चीज के अंदर विवेचन करना। अच्छा, विवेचन भी आप तो मानव मन से ही तो करोगे, एज इफ मानव मन को पूरा राइट है, वो जिस छड़ी से नापे पूरा ब्रह्मांड उसके तरीके से वैसा हो जाना चाहिए। आप देखो तो सही विज्ञान क्या कह रही है। मेरे हाथ में छड़ी चेंज हो जाएगी तो मैं कह दूंगा आज से नियम चेंज है फिजिक्स के, तो ब्रह्मांड अलग तरीके से करेगा। आप कितने नियमों का पता कर सकते हो? इस धरती के ही नियम नहीं पता कर सकते आप। यही तो मैंने कहा कि अगर सामने जो रियलिटी है यदि आपकी साइकोलॉजी से उसमें असर आता हो तो अब ऑब्जेक्टिविटी तो रही नहीं फिर। यही बात तो मैं कल कह रहा था। हाँ जी। आप समझ रहे हो ना इस विचार को? हाँ जी। आप इंटेंसली इसको सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, तब जाके आप इसमें ब्रेक कर पाओगे। जितना आप सोच रहे हो उससे और ज्यादा की बात है, उतना तो आप सोच ही पा रहे हो। पर इसको अगर आप और मतलब इस पे ही कॉन्टम्पलेट करते रहे तो इसमें एक छेद निकलेगा, तो आपको अरे ये तो ओहो उजाला हो गया। वो वाली चीज अगर ऐसे उजाले आपके बनने शुरू हो गए तब आप विजडम में निवास करते हो। अभी एट द मोस्ट नॉलेज हो सकती है, एट द मोस्ट, होती नहीं, फिर विजडम। ये धीरे धीरे अब आप कर सकते हो। पहले तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, अब आप कह रहे हो अरे ये तो बात बड़ी विचित्र है। कल हमने जिस तरीके से ट्रेस किया, अगर वो वैसे ट्रेस नहीं करें तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। आपने ठीक प्रश्न किया था, गलत प्रश्न, गलत नहीं हाँ था। जी। आप अगर पब्लिक में जाओगे तो आपके तो ये आने ही चाहिए ये प्रश्न। सामने वाला आपको कोई ये थोड़ी है कि उसको करने चाहिए ये प्रश्न। उसी तरीके से हमको अध्ययन करना चाहिए एकदम एनालाइज करके सारी चीज को।
ये तैयारी यदि करो नहीं तो आप बोल सकते ही नहीं। आपको तो एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फियर चाहिए अपनी बात करने के लिए, कहने सुनने के लिए। इसीलिए व्यक्ति धड़ल्ले से श्री अरविंद की न तो बात कहता न उनकी शिक्षा कहता, कमजोरी है उसके अंदर। यही वो कह रहे हैं, यू शुड वर्क फ्रॉम नियर टू फार। ये करवाओ बच्चे की तैयारी, वो पूरे जगत की हर चीज को वहां से पकड़ेगा और परमात्मा तक सीधे लेके जाएगा, ब्रह्म तक ले जाएगा वो। उसको जगत से डरने की क्या आवश्यकता है? न वो विज्ञान से डरेगा, न वो किसी और चीज से, शासन तंत्र से डरेगा, न अर्थनीति से, किसी से डरेगा नहीं। वो सबको वहां से उठाएगा और भगवान से जोड़ देगा। ये है नियर टू फार, कि आप कोई भी चीज उठाओ और सारी उसके पीछे तक चले जाओ। ये उदाहरण देते हैं, एक फूल उसके हाथ में दे दो और पूरी उसकी बोटनी सिखा दो, और फिर उद्देश्य वो के वो रहे हैं उसके। अरे यार तुमने तो उसी को, वही जो मैंने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी रखो तो प्राप्त तो यही हो जाएगा। तो आप ऑनेस्टी से मिलने वाला जो आनंद है उसको तो चूक ही गए। प्रेम इसलिए करो कि इससे लोग ठीक रहते हैं, लोग भी आपका काम करते हैं। अरे प्रेम को कितना पाशविक स्तर पे उतार लाए आप। सिंसियरिटी इसलिए रखो कि इससे ये लाभ हो जाएंगे। अरे सिंसियरिटी को तो उतार लाए, तो सद्गुणों को तो हमने विचारों को उतार के नीचे पटक लिया। ये हमारी स्थिति। तो ये आप लोग जो है अनिल जी, अब ये रोज इतना कर लो कि इतना तो करना ही है मेरे को, इसके बिना तो नहीं चल सकता। अगर रात को मैं लेट भी हो जाऊं तो इतना तो करूंगा। और अब तो आज की क्लास तो आपको लिखनी ही है। ये तो अब, ये तो जितने भी पेज बनते हैं ये तो लिखनी ही लिखनी है। हाँ बिल्कुल। और वो ह्यूमन एस्पिरेशन शुरू करी क्या आपने? हाँ शुरू की थी, अभी फर्स्ट वाला ही चल रहा है। तो आप रोज जो लिखो वो शाम को भेज दिया करो, रोज का जो है वो ठीक। जितना भी लिखो उसको फिर इकट्ठा हो जाएगा, तब हम थोड़ा थोड़ा बात तो कर पाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। आगे चलते हैं इसके ऊपर। जिस प्रकार इंद्रियों को भले ही यह प्रतीत होता हो कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, पर विज्ञान प्रमाणित करता है कि बात इसके विपरीत है। जहां भौतिक इंद्रियों को यह सारा जगत ठोस प्रतीत होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति, अच्छा ये तो हो गया अपना पैराग्राफ। ऐसे में तो ये क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार विश्लेषण, लास्ट पैराग्राफ ये मैं कर देता हूं जिससे अगला पकड़ लेंगे अभी। इसी प्रकार विश्लेषण करने पर यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि केवल चेतना ही है जो जगत के हमारे एहसास के पीछे निहित शक्ति है। अब हमने जिस तरीके से इसको ट्रेस किया, वो खाली कहने की बातें नहीं कि चेतना 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 की चेतना ही है सब, नहीं, इस तरीके से नहीं। जो हमने, और वो भी हमने तो बड़े सरसरे तरीके से ट्रेस किया। आपको एक्चुअल अनुभव में आ जानी चाहिए। दूसरे एक चीज मेरे को जो कल समझ में आई, यहां सारी जो समस्याएं चल रही है डेफिनिशंस की चल रही हैं। आपको विज्ञान सिर पे इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि उसकी डेफिनिशंस आप मान रहे हो। अगर उसकी डेफिनिशंस नहीं मानो तो उसकी हवा वैसी ही निकल जाएगी। किसी भी की भी पद्धति आप तब मानते हो, अगर श्री अरबिंदो की जो प्रेमिसेस हैं कि आप श्री अरबिंदो को पढ़ते हो तो पहले ये कहते हो श्री अरबिंदो की फिलोसॉफी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, सुप्रामेंटल का जस्टिफिकेशन क्या है। तो कोई भी पद्धति जो है, इवन शंकराचार्य जी की है, आप अगर प्रश्न करोगे तो वो चीजों को पहले डिफाइन करते हैं फिर उसके निष्कर्षों पे आते हैं। तो इनकी समस्या छिपी होती है इनकी डेफिनिशंस के अंदर। अगर उन डेफिनिशंस को स्वीकार नहीं करो तो फिर उनके परिणाम तो वैसे ही खत्म ही हो गए। मैं नहीं मानता इस डेफिनेशन को। जगत को लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा है। आप शंकराचार्य जी की बात को मानो कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी जो कि है नहीं। श्री अरविंद की बात अगर देखते हो तो शंकराचार्य जी वाली समस्या ही नहीं आती इनको। श्री अरविंद की जो फिलोसॉफी है उसके अंदर वो वाली इशू नहीं उठती। तो अब प्रश्न ये उठ जाता है वास्तव में इशू है या नहीं है। तो इसलिए विज्ञान आपको समस्या इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसके प्रेमिसेस मान रहे हो। वो मानना जरूरी थोड़ी है। ये तो केवल हमारी तामसिकता है, अज्ञान है, जिसके कारण हम
हाथ जोड़ के उसकी बातें मान रहे, नहीं तो कहते यार तू तो डिफाइन ही गलत कर रहा है इस बात को। तो उनकी समस्या डेफिनेशन के अंदर है। अगर आप उस डेफिनेशन को स्वीकार करते हो, किसी की भी डेफिनेशन को स्वीकार करते हो, तो या तो वो आदमी मूर्ख है, तो निष्कर्षों पे सही पे नहीं आता। यही एग्जैक्टली यही बात दिलीप कुमार रॉय को श्री अरविंद ने कही कि उसकी रसेल की डेफिनेशंस मानने की जरूरत क्या है तेरे को। वो इतना मूर्ख आदमी नहीं है कि जो चीज डिफाइन करेगा निष्कर्ष अलग करेगा उससे। हम तो मूर्ख हैं। कहते तो हैं कि सब माँ का प्रसार है, यहाँ भगवान है, श्री अरविंद है, सुप्रामेंटल है। मानते तो हैं क्या? कर्म तो हमारे पशुओं जैसे। इसलिए सारी समस्या डेफिनेशन की है। विज्ञान की समस्या की हवा निकल जाती है जैसे ही आप उसको डिफाइन तरीके से करते हो जगत को। पर अभी हम डिफाइन करने में मानव मन भ्रमित है। श्री अरविंद ने उसको यथास्थान, उन्होंने विज्ञान को कम नहीं आंका। आप पढ़ के देखो विज्ञान की स्थिति हमारी इसमें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि यहां कोई भी चीज धरती पे निरर्थक नहीं है। आप पेंसिल की जगह पेंसिल काम में ले रहे हो, रंग की जगह रंग काम में ले रहे हो, हाथ की जगह हाथ काम में ले रहे हो। इसमें इसमें डरने की या किसी भी, भारत ने विज्ञान को कोई अलग थोड़ी किया था। वेदों की जो पूरी पूर्ण जो उनकी बात है उसको 6 अंगों के अंदर तोड़ दिया। वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, इस तरीके से करके इन्होंने जो वैशेषिक, वो आपको बता रहे हैं कि आपके अगर ब्रह्म ब्रह्म ही है तो भौतिक नियम कैसे काम करते हैं, इससे डरे नहीं हमारे ऋषि। उन्होंने बता दिया कि इसके बीच की कड़ी क्या है, साइकोलॉजिकल है। तो आयुर्वेद आज भी काम कर रहा है तो भौतिक से डील नहीं कर रहा क्या आयुर्वेद? या उनकी भवन निर्माण की पद्धतियां, वस्त्र निर्माण की पद्धतियां, वो आज भी प्रमाणिक है भाई। अब तो ये कह रहे हैं उनको उड़ने का सेंस था, उनको ये सारी चीजों का सेंस था जिसका भौतिक विज्ञान को सेंस नहीं। ये तो कह रहे हैं माइथोलॉजिकल है, छाया ग्रहणी राक्षसी, हनुमान जी गए। तो ये तो छोटी छोटी, और ये वे इसमें योग के अंदर है। आपकी केयर करो, ये तो प्राणायाम से या आपके हठ योग से इससे ही हो जाएगा। अणिमा लगिमा गरिमा महिमा, ये सारी तो व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है। श्री अरविंद ने एक इतना जबरदस्त काम किया जो आप इनफ उसको अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते कि उन्होंने सारी को हमारे अपने समय प्रमाणित कर दिया। अगर श्री अरविंद ये चीज नहीं करें तो आप कहीं भी होती ही होंगी। आप कैसे विश्वास करो? अच्छा, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो बच्चे जो है कह रहे हैं अपनी ब्रेन पावर से देख के चम्मच को बेंड कर देते हैं, इसको कर देते हैं, उसको कर देते हैं। आपने भी देखे होंगे। पर उनका ध्यान है खाली मेटीरियलिज्म के ऊपर। आपको तो वो मेस्मराइजिंग लग सकता है, मेरे को लगता है भद्दा, इतना भद्दा लगता है वो। पर आजकल बड़ा प्रचलन में है क्योंकि ये अभी नया है ना, इसके नाम से पैसे ज्यादा ले सकते हो आप। आंखों पे पट्टी बांधी, सामने ये रंग है, आप सूंघ के बता सकते हो कि सामने ये चैनल चल रहा है। आपको यार ये, अरे तो ये तो पहले ही कह रहे हैं, ये सारी बातें तो पहले हो चुकी। इतना रेस्ट्रिक्शन में हम हैं, इतना रेस्ट्रिक्टेड हैं हम। तो हमारी जो आध्यात्मिकता की बातें भी हैं वो इतने ही छोटे से दायरे में सोच समझ में ही है जितनी भी उछल कूद है हमारी। तो हम लोग भी कई बार जो कहते हैं ना, हाँ हाँ हम समझ गए आध्यात्मिकता में जाना पड़ेगा, अरे पर वो अब क्या समझ गए हम तो उतना ही तो समझेंगे जितने दूर हम अपनी बुद्धि को प्रक्षिप्त कर सकते हैं। पर ये हम नहीं समझे कि बुद्धि को प्रक्षिप्त करने की क्षमता नहीं है हमारी, ये नहीं समझे ना। तो कल ये बात, ये आपको बड़ी रिलीफ देगी इस बात पे सब विचार करना कि विज्ञान की समस्या इसलिए अराइज होती है कि उसकी डेफिनेशन आप मानते हो जो कि फॉल्टी है। बाय डेफिनेशन ही वो गलत डिफाइन कर रहा है जगत को। तो अगर आप उन डेफिनेशंस को मानोगे तो समस्या अराइज हो जाएगी। उनकी अगर मानते हो आप शंकराचार्य की, तो समस्या खड़ी हो जाएगी।
अगर आप शंकराचार्य की बात को मानते हो तो श्री अरविंद की बात कैसे मान लोगे फिर? तो समस्या आपके तो रिजोल्व हो ही नहीं सकती वो। तो कैच इस बात के अंदर है। अब पता नहीं ये आपके ये सटल बात है, ये इंप्रेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही है क्या ये, कि वो समस्या जो है नहीं, वो डिफाइन कैसे करते हो उससे अराइज होती है। हाँ बिल्कुल है। और चीजें अगर प्रोग्रेसिव हैं तो मतलब चीजें, पुरानी चीजें मान्यताएं छोड़नी भी पड़ती है। नई चीज अगर आपकी आ ये रही है तो। ये नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूं उस अप्रोच को अगर आप वैसे करते हो, क्योंकि ये सारा जगत, अगर श्री अरबिंदो की फिलोसफी हटा दो तो उससे पहले तो कभी किसी ने इस तरीके से डिफाइन नहीं किया चीजों को। लाइफ डिवाइन में क्या कर रहे हैं श्री अरविंद? हाँ आपको बिल्कुल, एक वो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना चीजों का, उस कि एंगल हम से कभी समझते थोड़ी हैं। दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। वो तो तो एक इसलिए अलग ही। आप, जगत में कोई ऑब्जेक्टिव चीज है ही नहीं, आप कैसे डिफाइन करते हो वैसी ही दिखती है। भारतीय संस्कृति के बारे में श्री अरविंद ने जो कहा, आज के पहले किसी ने कहा ही नहीं, और आज भी नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं आज से पहले नहीं। श्री अरविंद की बात को भी आपके वेद का सेमिनार हो गया, श्री अरविंद की एक ने नहीं कही जोरदार बात। ये सब अपनी अपनी दल रहे थे, उनको मतलब ही नहीं था श्री अरविंद से। मतलब जो हाँ श्री उनको अरविंद के तो। अनुयायी नहीं है उनके रेजिस्टेंस होना तो एक जो है सो है। आपने तो बैनर ही ये लगाया श्री अरविंद के आलोक में, कंटेम्प्रेरी तरीके से। अब ये जो आपने कहा कि ये लोग क्या हैं, या आज के समय में वेद, उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। जी आप कैसे कह सकते हो? अरे इन्होंने तो किताब छाप के प्रमाणित कर दिया इस बात को, इन्होंने तो स्मारिका छापी थी, वो तो अब भी है, पढ़ लो उसको अगर उनको कोई मतलब हो तो। और पढ़ने की क्षमता नहीं किसी की। वो तो जिन्होंने छाप के वहां डिस्ट्रीब्यूट करी, खूब तालियां बजाई, उन्होंने नहीं पढ़ी किसी ने। और पढ़ने की कोई विशेष बात थी भी नहीं वैसे। ये बातें बुरी तो बहुत लगती हैं, पर जो है सो वो तो सामने है ही। तो ये डेफिनेशन की प्रॉब्लम है देविका जी, पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम है ये सारी की सारी। हाँ जी। अगर आप स्वयं इस बात पे स्टम्बल अपॉन कर पाओ तो आपको लगेगा अरे ये तो बात बड़ी विचित्र है। जगत है ही नहीं कुछ, उतना ही है जितना आप मेंटली उसको कैसे डिफाइन करते हो, बस। ठीक है, अब ये बात कुछ कुछ इंप्रेशन तो आ रहा है क्या इस विचार का? हाँ जी। तो क्या फिर बाद में इतना बड़ा होक्स है ये, विज्ञान ने इतना फैला रखा है? क्यों फैला रखा है? क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स ही बहुत वो है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो विज्ञान पहुंच रहा है। जो मतलब ऋषि लिमिटेड ने भी पूछते मनुष्य हैं। जाति को इतना पागल किए हुए कि स्पिरिचुअलिटी भी जो आपको, चाहे बातें करो आपके सदगुरु कितनी भी, हॉस्पिटल तो उसके पाले के पास ही जाना पड़ेगा। अगर लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है ये कहे के तो आपने अपने केस को और डाउन कर दिया। ये तो आप कह रहे हो आपके पास ऊंचे इंस्ट्रूमेंट है, आपके चाहे मुर्दा कैसा भी हो, गीला है, मोटा है, पतला है, जलेगा तो इसी घाट के ऊपर। बातें कर लो चाहे कुछ भी, आओगे तो हमारी शरण के अंदर, घूम लो गोल गोल। महात्मा जी को गाड़ियां बड़ी बड़ी चाहिए, गद्दी ये चाहिए। महात्मा जी जितना ऐशो आराम में रहते हैं दूसरा तो कोई रहता ही नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है और किसी के तो मिलती ही नहीं। नहीं पंकज भाई, एक चीज है कि अभी जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना पड़ रहा है या कुछ है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एंशियंट हीलिंग सिस्टम है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया था। जो हम लोग देखते हैं कि जिस समय इतनी वॉर्स होती थी, ये जो इतनी लड़ाई झगड़े जो आपस में एक राज्य दूसरे से करता था, तो वो कैसे इतनी जल्दी हील होते थे? उस समय तो कोई ऑपरेशंस थे नहीं। जो अगर हम इससे पहले हम देखें, ये जो ब्रिटिश से पहले हम देखें, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग सिस्टम था हमारा। अब वो नॉलेज ही नहीं है, वो जड़ी बूटियां ही नहीं है, वो सब चीजें ही नहीं है। इवन फूड वगैरह जो था, जो हम शुरू में, जो हमारी रेस है, हम लोग वीट तो कभी खाते ही नहीं थे, मिलेट्स खाते थे, अब जाके ये लोग आए हैं। तो बेसिकली फूड, हीलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये बहुत डिमोरलाइज कर सोच समझ के, दिया बहुत प्लानिंग से डिस्ट्रॉय किया गया है। हाँ जी। और हम उसी को कह रहे हैं। आपने जो ये दलील दी, एक बात तो एक कह रही है पर शेडो ज्यादा डाल रही है। अगर मैं ये वापस लिया हूं तो क्या भारतीय संस्कृति आ जाएगी? नहीं, उसके लिए चेतना है, उस समय वो चेतना थी ना, उस चेतना ने क्रिएट किया। अब चरक गीता है, उस समय जो हीलिंग था,
अब हम अगर ये कहें, ये डॉक्टर्स बोले कि आप जैसे भी जो मर्जी स्पिरिचुअल हो, आपको आना तो यहीं पर ही पड़ेगा। क्यों? अब वो हाँ जो चंद्रिका वाले या जो ये आयुर्वेदिक है डॉक्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं। किस डॉक्टर के पास इंट्यूशन है, देखा जाए कुछ भी हाँ, मैं नहीं मिल यही रहा। कह रहा हूँ, आप इससे थोड़ा और पीछे चलो। मैं जो आइडिया दे रहा हूँ आप आधे रास्ते रुक गए। मैं ये कह रहा हूँ अगर मानसिकता आपकी फिजिकल के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगी तो आप चाहे चरक को ले आओ, चाहे हाँ चरक के जी, पिताजी को ले आओ, आप यहीं आओगे जहां विज्ञान आया है। बिल्कुल। आपकी अगर मेटीरियलिस्टिक सोच होगी तो यही बात हम शिक्षा में कर रहे थे। हाँ जी, तो इसलिए आर्य शिक्षा पद्धति में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, लाइन कहां से शुरू होती है, वो ये कह रहे हैं यदि आर्य शिक्षा पद्धति के अचीवमेंट्स को आप उनकी पद्धतियों में, कैरिकुलम कैसा था, गुरु शिष्य के बीच रिलेशन कैसा था, शिखा धारण करते थे, धोती कर पहनते थे। आपके जितने हिंदूवादी हैं या संगठन है सब यही बकवास करते हैं। आजकल तो टीका भी लगाते हैं, हिंदुत्व की जितनी भी बात करते हैं वो यही बात करते हैं, दूसरे तो सीरियस नहीं है। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो यही काम कर रही हैं। जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं आपको उनकी डीपर साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा यदि उनके अचीवमेंट के रहस्य को समझना है तो। वो बिना, और उसके लिए श्री अरविंद ने कह दिया विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। क्या इसके लिए तैयार हैं क्या हम? बस इतनी बात है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब आपके जीभ लपलपाती है कोई चीज के पीछे, तब आप कौन सी चीज को प्रश्रय देते हो? जब मेरे कान जो है, मैं कुछ हूं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, आप भीतर देखो आपके गड़ी रहती है महत्वाकांक्षाएं। वही अगर कोई, मैं कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर हूं, आदमी के महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं है? माँ के पास जो व्यक्ति था उसकी इतनी थी। इन्होंने लिखी है, प्रणब दा ने, इनकी एक छोटी बुकलेट है बातों ही बातों में। उन्होंने कहा मैं जो है माँ के पास जब लोग आके बैठते थे तो अब वो कितने समय कोई बैठा है तो मेरे को मन में मैं महसूस नहीं करता था। अरे महसूस करता है इसलिए तो तेरे रजिस्टर हुई ये बात, नहीं बात उठी कहां से ये? नहीं क्यों उठनी चाहिए ये बात? अरे ये आदमी तो माँ के पास इतनी देर बैठा है, यार ये कोई बात है क्या? ये घुसी रहती है दिमाग के अंदर, मैं साधक हूं, मैं ऊंचा साधक हूं, मेरी ये महत्वाकांक्षा है, मेरी ये है ये। विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। इसलिए सारी चीज इसके ऊपर है। इसलिए उनका आर्यन ब्रह्मचर्य से शुरू करते थे। आज आ जाएगी वो चीजें। आप चेतना की तो बात करते हो, ब्रह्मचर्य की बात नहीं करेगा कोई सा भी आप में से। मगर हम रोज इतनी देर पढ़ो, मगर 1 घंटे तो नहीं निकालने तैयार हम। इसलिए हम बातें सारी आध्यात्मिकता की भी कर लेंगे। ये भारत देश तो है ही इसका। अपनी पीठ थपथपाने में, आध्यात्मिकता की बातें करने में, धर्म की बातें करने में हम सब खूब माहिर हैं। काम करने के अंदर इसका मार्ग है तपस्या से निकलेगा। ये जवाब व्यक्ति को स्वयं से देना पड़ेगा। तपस्या के लिए उसका बीइंग तैयार तो है क्या? एक समय विशेष के लिए तो कर लोगे, उसके बाद आपकी प्रकृति कहेगी यार इतना थोड़ी कसा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। इंद्रसेन जी की माताजी जैसे कहती थी, भी इंद्रसेन तुम्हारी माताजी का योग तो ये है कि 24 घंटे का, देख भैया 10 घंटे करवा ले, 8 घंटे करवा ले, जितने भी घंटे करवा ले। ईमानदार लेडी थी। नहीं हम तो 1 घंटे तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं आपने वो सुना क्या, आपने ये किया क्या? है नहीं, है कहाँ? और दूसरे काम कैसे हो सकते हैं? अगर वो आज भी वही हैं तो वो वही रहने हैं आपके तो। आपके समय का निर्धारण क्यों नहीं हो रहा भी इसके अंदर? रहो चाहे आप यहां रहो तो भी सारा समय वेस्ट कर रहे हैं सब टोटल। आपकी बात नहीं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो वहां रह के भी। मैं तो अपनी देख रहा हूं, एक्चुअल जो काम कर पाते हैं वो तो कुछ कुछ मिनटों का होता होगा तो होता होगा। ये तो अच्छा है, कम से कम सुबह सुबह हमारी चर्चा हो जाती है ये। तो तपस्या जो है, इसके बिना ये चीज नहीं आ सकती। इसलिए ब्रह्मचर्य में कस देते थे इस पूरी संस्कृति को, ब्रह्मचर्य। लोअर नेचर को प्रश्रय दोगे, कोई ज्ञान नहीं आना, कोई चेतना नहीं आनी। ये शब्द हैं, टांगने में अच्छे लगते हैं। आपके सारे सेशंस हैं, शब्या जी तो इनके पूरे संपर्क में है। वो बातें लंबी चौड़ी लच्छेदार और पता नहीं क्या क्या, लेने देना कुछ नहीं।
पर कैसे संपर्क में रह पाते हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो देविका जी, ये है वास्तव में बात, तपस्या। तपस्या से हम जानना तो नहीं चाहते। आश्रम डाइनिंग हॉल में खा के आए, उसी कॉर्नर के ऊपर अब कोई फल वाला है, उससे फल ले लिए, मिठाई वाला मिठाई ले ली, चाय वाला है चाय ले ली। अरे तूने अभी डाइनिंग हॉल में किया था ना, ना लेना देना ही नहीं उससे। तो आगे चलते हैं, इसको फेस करना ही पड़ेगा। ये रियलिटी आज कर लो चाहे कभी भी कर लो, जीवन आपका है। ये याद रखने की बात है, आपका है ये जीवन। इसको वास्तव में ध्यान दो कि ये आपका जीवन है। लोअर चीजों को क्यों क्यों प्रश्रय दो, ये गंभीरता आपके कान में आनी चाहिए। ये मेरा है ये जीवन, इस जगत को राइट नहीं है इसको खराब करने का। क्या राइट है किसी को भी आपका समय, आपकी चेतना नीचे उतारने का? ऐसे में यदि किसी पशु को, भले ही वह मनुष्य के साथ ही क्यों न रहता हो और उससे प्रेम भी करता हो, तो भी कोई सामान्य गणित के सिद्धांत या अन्य कोई भी मानसिक सूत्र आदि उसे समझाए जाने की कोई संभावना तक भी नहीं है। तो भले आपके पास रहता हो, यही बात जो कल हम कर रहे थे, देविका जी ने भी कही, जैसे छिपकली का उदाहरण है, लाइब्रेरी में रहती है, पढ़ थोड़ी लेगी वो। आपको चिंता थोड़ी है कि कल को किताब ये पढ़ लेगी, तो हमको इस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें बौद्धिक विकास का वह आवश्यक आधार ही तैयार नहीं है। तो आप ये कहते हो बुद्धि का डायमेंशन खुलता है तब जाके ये चीजें क्रिएट होंगी, वैसे ही ये डायमेंशन खुलेगा तब ये आएंगी। साइकिक खुलेगा, माँ के प्रति हृदय धड़केगा, तो ये बातें आएंगी। अब जिसके वो डायमेंशन ही नहीं खुला, अब वो कहता तो जरूर है ओपन योर सेल्फ टू दी मदर, और ये बातें हंसी आती है उसको देख के। जीवन देख यार तेरा, सत्र तो तू कर रहा था सूर्यालोकित पथ, और उसके अंदर तो तेरे सारे लोग जितने बुलाए थे सोजने, वो सारे के सारे उसके अंदर से मेजोरिटी तो मिल रही थी खाने के ऊपर। चर्चा ये थी, बढ़िया सफल था कार्यक्रम, ऐसे तो बढ़िया गद्दे थे, इतना बढ़िया व्यवस्था, एसी रूम्स थे, वाह वाह बहुत ही बढ़िया शानदार। और जो सेशंस थे उसमें सारे रुके ही नहीं, जो वक्ता थे वो ही नहीं थे, और आप उनसे दूर दूर से गए ज्ञान लेने के लिए, जिनकी सीरियसनेस ये थी कि पूरे समय वो वहां रुके ही नहीं, ये उनकी सीरियसनेस। पर अब देखो, जैसे देव वैसे पुजारी, इसलिए ठीक चल रही है, कोई खास बात नहीं है। हमारी बातें हैं वो एलियन सी लगती हैं ऐसे माहौल में। इसलिए मनुष्य के साथ रहने पर भी, यहां तक कि किसी महान व्यक्तित्व के साथ रहने पर भी, पशु की पाशविक चेतना में तो उन चीजों, वैभवों और जीवन की उन भव्यताओं और जटिलताओं का आभास तक भी नहीं आ सकता। क्या बता देगा विज्ञान? कोई चिंता थोड़ी इस बात की कि मैं जाके फार्म हाउस पे जिस गाय पे हाथ फेरता हूं, कल को आके मेरे कमरे में वो सावित्री पढ़ ले, मेरे को तो चिंता है नहीं इस बात की। जिसमें उसका मालिक निवास करता है, नहीं है, ये डायमेंशन अलग है। उसकी पशु चेतना में ये बात हमारे नहीं समझ में आती। मनुष्य के इतना भयंकर अहंकार है, आप में मनुष्य की योग्यताएं तो बहुत हो सकती है, आप जीनियस हो सकते हो, पर है तो मनुष्य की ही। अरे बहुत कोई जीनियस गाय हो सकती है, बढ़िया दूध दे सकती है, खूब कदकाठी की बढ़िया हो सकती है, वो इंटेलिजेंट भी हो सकती है, पर है तो गाय। ये बात मनुष्य की क्यों नहीं समझ में आ रही कि तो है तो मनुष्य ही। तो आपको दूसरे यूं देखेंगे, यार क्या बात कर रहे हो, मतलब तो मनुष्य ही है बस, इस पूरे ब्रह्मांड का उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। फिजिक्स ने कल, ये साइंटिस्ट ने बैठ के किसी, अच्छा साइंटिस्ट की भी मैं ये सोच रहा था, उनके जितने भी नियम हैं कंजेक्चरल हैं, अनुमानात्मक हैं, बहुत ही कोई गिवन कंडीशंस में काम करते हैं, एक्चुअल काम नहीं करते कोई भी। वो किसी बहुत ही कोई गिवन कंडीशन के अंदर बैठ के कहां से कर जाएंगे, कहां से करेंगे वो? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरे ब्रह्मांड को कर लेंगे, कितनी बकवास बात है। और उसके अंदर भी कितना रेस्ट्रिक्टेड तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, और हजार चीजें वो साइड में करके, जो कुछ सर्टेन इनपुट्स है या डेटा है उसके आधार पे अपने निष्कर्ष निकालता है, सारे को एनकम्पास कर नहीं सकता।
इतना रेस्ट्रिक्टेड तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कह रहे ये ब्रह्मांड पे लागू हो जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो, ये हो सकता है क्या? आपके कोई मिस्टर ये आए थे, इन्होंने नया फिजिक्स का नियम निकाला। आप एक दूसरे ग्रह पे जाके बैठ के देखो, आप मंगल पे बैठ के देखो इस बात को कैसी दिखती है, कैसी सुनाई देती है ये। जुपिटर पे जाके बैठो और फिर ये बैठो कि बैठ के देखो कि वहां आइंस्टाइन आया था। अब यार तेरी फिजिक्स को उसने चेंज कर दिया तो जुपिटर वासी की चिंता होनी चाहिए, उसकी सेहत पे कोई असर होना चाहिए। मतलब क्या बातें हैं, इनको शर्म नहीं आती? देखो तो सही आप, यहां किसी ने कोई एक ऐसी कोई बेतुकी सी बात कही क्योंकि उसके टेस्ट ट्यूब में कोई चीज आ गई। ये सारी बातें ही, अप्रोच ही निराधार है ये। पर इतना बढ़िया तरीके से इसको सामने रखा गया है कि आपको लगता है ये तो अभिभूतकारी है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी चीज है नहीं। दूसरी हो तो मैं करूं इसकी बात, दूसरी है नहीं, इसलिए आदमी कहता है बस यही है। सुख सुविधा चाहिए इसलिए नतमस्तक रहता है। यार विज्ञान को अस्वीकार कर देंगे तो विज्ञान पलट के ये कहेगा सोफा मेरा दिया हुआ है, चल हटा घर से, घर मेरा दिया हुआ है, बेघर कर दो। ये नहीं है ये फंडामेंटली आपको और प्रश्न करने पड़ेंगे। विज्ञान खाली ये नहीं है कि सॉलिड लिक्विड गैसियस, जब पार्टिकल्स और कंडेंस होते हैं तो सॉलिड हो जाते हैं, थोड़े लूज होते हैं तो लिक्विड। अरे कहाँ की बात कर रहे हो, ये तो बचपन में पढ़ने की बातें हैं। कहाँ अब वही बातें, थोड़ा आगे तो चलो उससे, ये तो बच्चों की बातें हैं, ये सब बचकानी बातें हैं। तो इसलिए उसकी पशु चेतना में तो केवल कुछ बिल्कुल सामान्य सी बातें ही प्रवेश कर सकती हैं, जैसे भोजन इत्यादि। आप ये बात करोगे, आप पशु से क्या बात कर सकते हो? भोजन की और की उसके अंदर भी वैरायटी की क्या बात कर लोगे? जब पशु की चेतना में इतनी वैरायटी नहीं है तो मनुष्य की चेतना में वैरायटी कहां से आ गई? आपको जितनी बात समझ में आ रही उतनी आ रही है। महाकाव्य ही नहीं समझ में आते, उनके भाव ही हमारे नहीं समझ में आते। क्या समझ में आता है हमारे? पोएट्री समझ में आती है क्या हमारे? वो अगर हम सावित्री का सेशन लेंगे, विश्वास अभी तक आया ही नहीं कि महाश्री अरविंद का कार्य किया जा सकता है क्या? उसी सड़ांध के अंदर पड़े, उसी परिवार में, उसी सारी चीज के अंदर, सफलता के वही मानक जीवन के वही ढर्रे, फिर के सावित्री। यार मतलब क्या बात कर रहा है तो, पर पलट के सोचता नहीं आदमी कि ये बोल क्या रहा है। उसकी पाशविक चेतना के लिए तो अन्य सभी चीजों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यही बात हम ये कह रहे हैं, अगर आपके रिचनेस नहीं है तो आपके लिए वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्टेंस बनती ही चेतना से है। मनुष्य नहीं आता तो ये मशीनों की एग्जिस्टेंस हो जाती क्या? आपको जो ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पशुओं ने तैयार क्यों नहीं करी आज से पहले? और अगर मनुष्य चलो नहीं करी, मनुष्य ये सारी फैक्ट्रियां छोड़ के चले जाए, आप तो कह ही रहे हो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पशु क्या करेंगे उसका? उसका क्या कर लेंगे वो? ये हैंडलूम है या कोई लूम है, उसको पता चले कि बंदर भी सीख गए और वो लूम चला रहे हैं और उन्होंने कपड़े एक दूसरे के लिए बुनना शुरू कर दिया, संभावना है क्या इसकी? या आपके न्यूक्लियर पावर हाउस है उसको बंदरों ने सीख लिया? जैसे ये है ना, ये कई निकली हैं, ये इसके ऊपर मूवीज भी हैं, कंट्री ऑफ द एप्स है या इस तरीके की कई मूवीज हैं। हालांकि साइकोलॉजिकली देखो तो एक्चुअल में हमारे ऊपर अधिकार तो प्राणिक शक्तियों ने कर रखा है, राक्षसों ने कर रखा है, पर वो सिनेरियो तो अलग है। पर अब ये विचार आपके क्लियर हुआ ना? मानसिक चेतना नहीं आती तो ये जितना भी आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मशीन है, जो भी पता नहीं क्या क्या, आपकी जो किताबें हैं, पद्धतियां हैं, क्रांतियां हैं, संघर्ष है, फ्रांसीसी क्रांति, जी, गाय बैल घोड़े, इन्होंने मिलके फ्रांसीसी क्रांति करी। अरे देश का ही कॉन्सेप्ट नहीं आता, फ्रांस की बात तो बहुत बहुत दूर की, मतलब क्रांति की बात तो बहुत अलग है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मानवीय चेतना से आए। इसलिए देश एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर देश का कॉन्सेप्ट तो मानसिक चेतना से आया ना। ये सारी का गठन कौन करता है? मानसिक चेतना।
वैसे ही अब ये आपको जो समस्याएं नजर आ रही है वो है नहीं, चेतना में परिवर्तन करो, मिट गई ये। ऐसे रूप आ जाएंगे, ऐसे भव्य रूप। मनुष्य आया वो सारी चीज लिया है, मानसिक चेतना लिया है। और मनुष्य के अंदर भी साइंटिस्ट कितने हैं, एक्चुअल अगर आप देखो साइंटिस्ट मुट्ठी भर भी नहीं है, जो एक्चुअल फिजिक्स की चीज को एक्चुअली जानते हैं। वो तो उसी को ढोते रहते हैं। लास्ट किसको नोबेल प्राइज मिला, उसको, उससे पहले वाले को, ये 2 4 5 को पढ़ लेते हैं, उसको ढोते रहते हैं बस। किताबों में आपको मेडिसिन में क्या पढ़ाया जाता है, उसको ढोते रहते हैं बस। वास्तव में विशेष आपके डॉक्टर कौन होता है, जो उसको ढोता नहीं, उसके खुद की इंट्यूशन होती है। हर फील्ड में वही व्यक्ति एक्सेल करता है जो उस किताब का दास नहीं होता, जो उन लोगों का दास नहीं होता। बाकी तो जिनको आप साइंटिस्ट कह रहे हो तो ढो रहे हैं, ये नई चीज आ जाएगी उसको ढोना शुरू कर देंगे, ये तो भाई खच्चर हैं। आप उनका नाम साइंटिस्ट कह रहे हो, तो लगभग सारे के सारे आपके खच्चर हैं। नया आप सोच तो नहीं सकते, आप नई प्रार्थना तो नहीं कर सकते, और दूसरी बात छोड़ो, सब खच्चर है। ये विचार समझ में आ रहा है देविका जी? हाँ जी। ये एक एक लाइन जो हम कह रहे हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव हैं। जगत को कैसे डिफाइन करो, या आप उसकी चेतना में अब निर्माण, मनुष्य को हटा दिया जाए तो ये सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये पशु क्या कर लेंगे इसका? ऑब्जेक्टिव तो है ही सामने, मशीनें तो है ही। आपको तो है यार, भावनात्मक बात थोड़ी है। भावना मेरी अच्छी भी है तो भी हथौड़ा सिर पे मारोगे लगेगी, भावना खराब है तो भी लगेगी, अच्छी है तो भी लगेगी। अरे पर ये हथौड़ा वगैरह आया मानसिक चेतना से, ये समझो ना। और ये छोड़ के चले जाओ तो पशु क्या कर लेंगे इसका? इन मशीनों का क्या कर लेंगे? इन पुस्तकों का क्या कर लेंगे वो? कुछ नहीं। तो इन पुस्तकों के अंदर जो बात है वो केवल मानसिक चेतना के एक्सप्रेशन से आई है, और ये सब चेंज हो जाएगी अगर ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो। अब डिपेंड करता है आप कौन सी वाली डिटेल के अंदर निवास करते हो। आप चेतना में निवास करते हो, आप क्रिएटर हो, और आप इस वाली में करते हो तो खच्चर हो। क्यों अनिल जी, ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल बेसिस तो वही है, चेतना का ही है, अदरवाइज तो कोई चीज है नहीं। मतलब सारा पर्सपेक्टिव आ रहा उसी से तो आता हाँ है, रविकांत जी, उसके क्या हिसाब बोलना से। चाह रहे हो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है। हम जब तक चेतना में शिफ्ट नहीं आएगा तब तक सब बेकार है, सब। सबका भी नहीं पता ना कि है क्या क्या नहीं है। हम्म, अब बंदर को क्या पता ये पुस्तकें बेकार है, वो तो कह ही नहीं सकता ना। उसके अगर ये बात समझ में आए ये पुस्तक बेकार है, इसका मतलब तो उसके मानसिक चेतना आ गई। उसको ये भी नहीं पता पुस्तक है। इसलिए सब बोल के भी हमको नहीं पता सब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा हूं मैं। सब बेकार है का मतलब तो आपके कुछ समझ में आ गया। बंदर को क्या समझ में आ जाए कि ये इस रामचरितमानस में क्या है? तो अगर बंदर कहे सब बेकार है तो भी उसको क्या पता कि इसमें सब मतलब क्या। उसके सब का जो जगत है वो तो बंदर का ही तो जगत है। ये बात हमारे नहीं समझ में आ रही, नहीं तो हम पदार्पण कर ही लें इसके अंदर। क्यों अनिल जी, ये बात भी समझ में आई ना आपके? हाँ, बात बिल्कुल यही है। अजी आपका वो सब बेकार है तो सब भी तो आपकी चेतना वाली चीज तो बेकार कह रहे हो आप। और कोई चीज का तो पता चला ही नहीं ना। जैसे रंगों की चाहे कितनी भी प्रचुरता हो, पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन तो उन सभी को काले और सफेद रंगों में ही दिखाएगा। इसी प्रकार हमारी चेतना में जो चीजें प्रवेश करती हैं वे हमारे बड़े ही संकुचित गठन के कारण, किन्हीं बड़े ही प्राथमिक प्रकार के विचारों। अब इतने सारे कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को बताओ कि इतने कलर होते हैं, वो कहते क्या क्या मजाक कर रहे हो। पहले हमको ये लगता था जब रेडियो था, जब टीवी आया आया ही था, अरे वाह वाह, अब तो बस सारी चीज दिख ही जाती है। कोई कल्पना तक भी नहीं थी कि कोई कलर भी हो सकते हैं। अरे दिख तो रही है सारी चीज, और जो रस लेके उसको देखते थे। अब धीरे धीरे आप कह रहे हो 3D भी होना चाहिए, अब आप वर्चुअल रियलिटी तक भी आ गए, फिर इससे आगे और ये इसका कोई। पर अब जो चीजें हैं अब और ज्यादा चिंताजनक है, खतरनाक आ चुकी हैं, जिसका
कभी अगर समय होगा तो एआई के मायने क्या, अभी कहते तो हैं, वो क्या करेगी, उसकी क्या समस्याएं हैं, वो हमको सेंस नहीं है। इन चीजों में डीपर पर्सपेक्टिव से रिसर्च करने की आवश्यकता है और ये सामने लाने की आवश्यकता है। उसी की तैयारी आपसे ये लिखने पढ़ने की जो मैं कर रहा हूं, कि कम से कम आप लिखने पढ़ने के लायक तो बनो पहले तो, फिर हम ये लेख पढ़ने लायक बने, फिर लिखने लायक, समझने लायक, तब हम वास्तव में काम कर सकेंगे। नहीं तो करेंगे क्या हम? ये जीवन तो निरर्थक चला गया यार। मैं फिर कह रहा हूं, आपका है ये जीवन। झूठे अपने आप को, अपने कोई कमजोर करने के, मैं क्या करूं, मेरी हेल्थ ऐसी, मैं क्या करूं, आप अपने आप को क्यों अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हो? खुद को कहो ये जीवन मेरा है, क्लेम कर लो उसको। समुद्र को क्लेम करते हैं ना, जैसे ये पत्थर डाल के दुबई वगैरह के अंदर इन्होंने कैसे वो पाम बना दिया, पूरा का पूरा उसको बसा दिया। क्लेम करते हैं समुद्र को। आप भी क्लेम करो अपने जीवन को। आप तो कह रहे हैं नहीं नहीं, कंफर्ट जोन निकल जाएगा भाई, खा जाएगा आपको। आपका है ये जीवन, सोचना इस बारे में। और ये माँ को ऑफर हो जाए तो बात ही क्या। इससे तर्कसंगत रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारी क्षुद्र चेतना में वस्तुतः हम उन आयामों के विषय में सचेतन ही नहीं है। ये बातें हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये बात हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं देविका जी, ये सारा जो ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट क्यों बिल्ड कर रहे हैं, किस ओर चल रहा है ये इसी और चल रहा है कि जो हमने ये लिया है नाना, है ना, कि रामायण के हर कितने हाँ, लेवल्स की है। लेवल्स नहीं है ये, यही तो बात है। हर एक के अपने जीवन में नाना भांति राम अवतारा। राम अवतारा कि ये रामायण रामायण सतकोटि अपार, 100 करोड़ और अपार रामायण है, इसको एक्सप्लेन कैसे करो? एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को आप कैसे एक्सप्लेन करो कि इतनी हो सकते हैं? अगर आपके डायमेंशंस खुले नहीं है, आप अगर खाली जैसे डायमेंशन, एक लेंथ का डायमेंशन है, ब्रेड्थ का डायमेंशन नहीं है, तो आपके प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। खाली अगर लेंथ हो, हाँ विड्थ जी, नहीं हो, तो प्लेन नहीं हाँ बनता। हाँ जी, और जैसे ही आप उसके अंदर हाइट और जोड़ देते हो, सारी 3D चीजें, पूरा जगत आ गया इसके अंदर। हाँ जी, पर इसके अंदर अगर चौथा डायमेंशन ब्रेन का या माइंड का नहीं जोड़ो, तो ये 3D जगत भी बेकार है। पर एक एक डायमेंशन उसी स्तर का नहीं है, ये अलग डायमेंशन है। आप समझ रहे हो ना, ये डायमेंशन अलग है हाँ और जी, उसमें निर्माण अलग हो जाता है। ये नहीं कि लंबाइयां चारों तरफ करनी शुरू कर दो तो वो विड्थ बन जाएगी, और या माइंड कर दो तो ये 3 डायमेंशन से माइंड आ गया। नहीं, ये डायमेंशन अलग है। 11-12 डायमेंशन या कितने की तो ये भौतिकवादी ही बात करते हैं। और डायमेंशंस तो जो आप चेतना बोलते तो हो, पर सेंस नहीं है कि चेतना के डायमेंशंस क्या हैं। बहुत ज्यादा फंडामेंटल बातें हैं ये। इसीलिए मैंने कहा, जब आप विचारों में निवास करोगे तो बहुत रिलीफ आएगा कई चीजों में तो आपको। तो इसलिए यदि कोई लंबाई और चौड़ाई के ही 2 आयाम में बंधा हो, तो वह ऊंचाई के तीसरे आयाम से कैसी अप्रत्याशित संभावनाएं खुल जाएंगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी टेलीविजन में हम देखते हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हो यार ऐसा कुछ दिख जाए। वो कोशिश करते हैं चश्मा लगा के 3D दिख जाए, आप एक्चुअल में वो चीज हो जाए, वही टेस्ट भी आने लग जाए, वही चीजें हो जाए। विज्ञान कोशिश कर रहा है उस चीज की। तो ये 2 आयामों में, मतलब 2 डायमेंशंस में बंधे आदमी को ये नहीं बताया जा सकता है कि थर्ड डायमेंशन क्या पॉसिबिलिटीज लेके आता है। यही बात आध्यात्मिकता में है। आपका वो सब बेकार है, पर आप तो उसी प्लेन पे हो ना। आपको नहीं पता ना कि आप जो कह रहे हो वो बात भी क्या है। इसलिए व्यक्ति जनरली जो आध्यात्मिकता की बातें करते तो हैं ये, इसलिए रेटरिक है, क्योंकि उनको यही नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। वो जिस चीज का खंडन कर रहे हैं, उनको ये भी तो नहीं पता वो किसका खंडन कर रहे हैं। ये कुछ नहीं पता, बस बोल रहे हैं। और इसमें यदि मन रूपी चौथा आयाम जोड़ दिया जाए, तो सृजन एक पूरा नया जगत खुल जाता है। इसी प्रकार चेतना के अधिकाधिक उच्चतर आयामों का कोई अंत नहीं है।
ये विश्वास करने का अब कोई कारण है क्या? माइंड तो एक खाली एक प्रिलिमिनरी डायमेंशन है, इसके बाद आपको सुप्रामेंटल इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। ये सारे डायमेंशंस अलग है, आध्यात्मिकता डायमेंशंस अलग है। तो ये नहीं कि आप जो आज कर रहे हो उसको ही एक्सपोनेंशियली करोगे, एक्सपोनेंशियली नहीं करोगे, चीज ही कुछ और होगी, ये बात कुछ और होगी। अनिल जी, अब ये एक लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि राम ये कैसे हम डेवलप कर रहे हैं हम, और लॉजिक के आधार पे कर रहे हैं, भावना वगैरह के आधार पे नहीं कर रहे। यही अप्रोच करके हमको ये महाकाव्यों पे इन पे अगर जाएं और उन्हीं की भाषा में उनको समझा रहे हैं हम, ठीक है ये बात। हाँ बिल्कुल, वो अलग डायमेंशन की बात, पर डायमेंशन ये अलग। बात तो अब जो हम आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारी राम जी के प्रति श्रद्धा है, ये तो भावना की बात है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे, जैसे ही आप ये कहो ये बातें तो रामचरितमानस की भावना की है। तो भारतीय लोग ही अपने केस को कमजोर कर लेते हैं जब ये कहते हैं भावना की बात है। अरे भावना नहीं, ये तो प्योर सत्य है। ये भावना क्या करेगी इसके अंदर? ठीक है ना? अब ये कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, क्या हमारी ये जबरदस्त बातें हैं। अब अप्रोच समझ में आ रहा है क्या आपके? बिल्कुल, एक ये न्यू है बेसिक अंतर। डायमेंशन नहीं तो उससे आपका परिचय हो और गया। किताबों में भी चेतना है, इसमें भी आप चेतना, ये बात ही अलग है। अगर इतना पेन हम नहीं ले, कितनी बातें निकल के आई, हमको क्या पता था इस एक पैराग्राफ में वो चीजें, ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें आ जाएंगी। कितनी जबरदस्त बातें आई ये देखो इसके अंदर। और प्रत्येक आयाम मात्र पूर्व के आयामों के ही तत्वों या रूपों को अधिक बेहतर या अधिक विशाल रूप में नहीं दोहराता। मानव जो है पशु को ही रिपीट नहीं कर रहा, या पेड़ पौधों को रिपीट नहीं कर रहा, रिपीटिशन नहीं है। तो क्या है, आप कैसे समझाओ? आप ये कहे डायमेंशन दूसरा है। अरे मान लिया आपके डायमेंशन को, तो इसमें क्या करते हो आप? मतलब जो पशु ये काम करता, आप थोड़ा ये चेंज करके कर लेते हो। आप कहे यार कैसे समझाएं इसको कि ये डायमेंशन दूसरा है। तो वैसे ही जब मैं साधना की बात करता हूं या जब साधना की बात की जाती है, तो आप कहते हो बस थोड़ा सा इसमें देखो एटीट्यूड का चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें ये, बस थोड़ा ओपन टूवर्ड्स दी मदर, थोड़ा सा ये। अब जैसे वहां जयपुर में आप लोगों के साथ जब मैं, अब कैसे तो उनको समझाएं उनको, और उनको ये आभास भी नहीं हो रहा कि जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट को क्या समझाओ, ये तो फिर भी चलो उसको कोई रंग तो ब्लैक और व्हाइट तो है, रंग तो रंग है मान लो, यहां तो डायमेंशन ही कुछ और है। ये बात अगर थोड़ा थोड़ा हमको वास्तव में समझ में आ जाए, आपको बहुत एकदम इतना लिबरेशन हो जाएगा इससे, ये सच्चा लिबरेशन आ जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे इस बात से। अरे खुल गए ये तो। इस पे और ध्यान एकाग्र को, इस पे ध्यान करो इस बात पे कि अगर इसके अलावा जगत हो, मानसिकता के अलावा, क्योंकि आप अभी अप्रोच भी मानसिकता से ही करोगे, आप कल्पना करोगे तो मानसिकता से ही करोगे, और दूसरा आपके पास क्या तत्व है, विचार का भी। पर जब आप इसी आधार पे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, तो एक समय ये टूट जाएगा। ये टूटते ही वो फ्लड इन करेगी आपके पास चीजें। ये एक पॉजिटिव तरीका हो गया, ये आपको एक दूसरी चीज में प्रवेश करवा देगा निश्चित रूप से, और वहीं से ये सारी बातें आ रही हैं। ठीक है देविका जी, अब आप कुछ समझ पा रहे हो इसको, हाँ जी। है ना? हाँ जी। प्रत्येक आयाम पहले वाले को रिपीट नहीं कर रहा, विशाल या बहुत बड़े रूप में रिपीट कर रहा है। माइंड का ही बहुत ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन सुपर माइंड हो जाएगा। नहीं यार, फिर बाद में ये समस्या तो यहाँ की यहाँ बहुत और बढ़ जाएगी फिर बाद में। वो ऐसे तत्व लियाता है जो पूर्व में अकल्पनीय थे। ये बात मनुष्य के यदि समझ में आ जाए, यही बात हमारे, अब हम तैयार होने चाहिए। देखो ये एक्सपेक्ट अब हमारे ग्रुप से है, अब ये तोड़ दो इसको, इस डायमेंशन को, ये जो एक लिमिटेशन है आपकी, ये तोड़ो, इस पे ध्यान एकाग्र करके देखो। फिर आपकी ये लिमिटेशंस हैं हेल्थ की और की, ये भी टूट जाएंगी एक लिमिट पे। काफी आप रिलीफ में आ जाओगे। इस सारी भव्यता को, चेतना के सत्य के इन अनंत पहलुओं को जब एक क्षुद्र चेतना देखती है, तो उसे इसमें कोई प्रचुरता या भव्यता नहीं प्रतीत होती, उसे तो कोई एकाकी चीज ही प्रतीत होती, एकाकी कोई रिचनेस है।
आप किसी को दिखाओ यार कितना जबरदस्त, ये तो व्यक्ति बहुत रिचनेस है, देखने का कितना तरीका है इसके। सावित्री की एक लाइन दी, जीवन की अंतरंगताएं ये लिया है। इस आदमी को तो बड़ी जबरदस्त समझ है, हिस्ट्री की भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, साधना की भी है। अच्छा ये वाली बात, आपका कोई बहुत पेट कोई हो और बहुत बड़ा प्यारा कुत्ता हो और बड़ा फेथफुल हो, सारी बातें हो, उसको कैसे बताओ कि ये रिचनेस भी होती है? कहाँ तो शुरुआत करो, कहाँ खत्म करो। आप कह रहे यार क्या मेहनत कर रहे हो, इसको नहीं समझाई जा सकती ये, तो क्या मनुष्य पे ये लागू नहीं होती क्या? हम अभी भी एक सोच रहे हैं कि ऐसे करके आध्यात्मिकता हो जाती, ऐसे करके ये हो जाता, ऐसे पढ़ने से ये हो जाता है। जब जिस दिन आपको अपनी लिमिटेशन और अपने फ्रेमवर्क की क्षुद्रता, अरे यार क्या है ये बकवास, ये आपके जो फिल्म चढ़ी हुई है परिवार की, ये की वो की, जिस दिन ये बिल्कुल ये गल जाएगी ना, तब आप तैयार होगे। उससे पहले तो अब देखो जो है सो है। हम बंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप नहीं 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 ये आप कैसे कर सकते हो, ये बात बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। ये बातें तब तक नहीं समझ में आ सकती, इसलिए जो कवि लेके आ रहा है वो ये बात लेके आ रहा है, वो कोई भावना वगैरह की बात नहीं। तो आपकी भावना आप कर लो महाकाव्य की रचना, या पूरे भारत में ऐसे ही नहीं तैयार हुए और पश्चिम की संस्कृति में एक तैयार नहीं हुआ जो ऐसी कोई महाकाव्य की रचना कर सके? आप कल्पना तो करो, क्या बुद्धि से बेवकूफ थे? नहीं थे, जबरदस्त आर्टिस्ट थे, जबरदस्त लोग थे। ये लोग दृष्टा कवि हैं, ये देख रहे हैं, रियलिटीज के संपर्क में आ रहे हैं। ये आभास करो आप, भारतीय संस्कृति इन चीजों में प्रवेश कर रही है, ये कहीं चली नहीं गई, आज भी उपलब्ध है। तो जो आज का जो हमने ये जो करी, ये बातें तो बड़ी ऐसी यूं ही लग रही हैं, पर अगर आप इस पे कंसंट्रेट करो तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, ये सामान्य बात नहीं है। आप तो कंटिन्यूस सुनते रहो इतना कि आपको पहले तो याद हो जाएगी। और कोई बात है अनिल जी? इससे आगे ये तो ठीक आज है, तो नहीं चल मतलब पाएंगे। हाँ, मतलब बार बार सुनते हैं तो फिर वो आपके माइंड में, मतलब आपके जो है वो एक याद में एक सेट हो जाती है, ये भी आपके विचारों में चीज चलती है फिर। इन चीजों पे ध्यान एकाग्र करो, इसके ऊपर मेडिटेट करो, मेडिटेट इतना कि आपको एक बार यूं लगेगा झटका आएगा या ये लगेगा मैं गिर जाऊंगा कहीं। जैसे आदमी ध्यान करता है तो उसको एकदम कहिए कि सांसें बहुत फूल गई मेरी, तो ये बहुत बहुत इंप्रेशंस आ सकते हैं। आप अगर उस ब्लैक होल उसकी जो पहले जो पार्टिकल की भी कल्पना करो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। नोजिया सी होने शुरू हो जाता है, सिर घूमना शुरू, यार पता नहीं क्या था। आप कल्पना नहीं कर सकते जब स्पेस नहीं हो, टाइम नहीं हो। वैसी आज जो बातें हैं उसकी आप उस हद तक, इससे धीरे धीरे मानसिकता तैयार होगी। हम जो बातें कर रहे हैं वो ऑफेंसिव नहीं है, आपके बंधन तोड़ने की बातें हैं। तो आप इस पे मेडिटेट कीजिए देविका जी, जी। इस पे आप थोड़ा ध्यान एकाग्र सारे दिन। बाकी आप महसूस तो कर पा रहे हैं, एक मानसिक स्तर पे तो कई चीजें आप महसूस कर पा रहे हैं कि अरे ये चीज हमको नहीं पता था इस बुकलेट में ये वाली बात है ना? देखो हाँ जी। इनको और लोगों के पास कितनी जा सकती है, इसकी और अपनी व्यवस्था करो कि रामचरितमानस से ये जुड़ जाए अपने ये, कि अरे ये हमारी संस्कृति में अगर किसी के भी खुल जाए तो बताओ अपने रूट से क्यों नहीं जुड़ जाएगा? दीपक जी देखो आपकी क्या बातें हैं रामचरितमानस के अंदर, अब कोई जानबूझ के ही आंखें बंद करना चाहे उसकी तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? जी, बहुत सरलता से इसमें बातों को रखा गया है। जितना भी अपने प्रोफाउंडेस्ट मतलब बातें हैं, ये गंभीरतम बातें हैं वैसे ये। ये अपने बिखराओ इन बीजों को जितना हो सकता है, और डायमेंशन इस पे मेडिटेट करो, इस पे करो अगर ध्यान किसी को करना हो तो। ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है। यूं बैठ कर हम ध्यान कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो तुम? ध्यान का मतलब क्या, इसका करो ना, तो लिमिटेशंस ब्रेक हो जाएगी, आपका जो छोटा फ्रेमवर्क वो टूट जाएगा। जब आप इस पे पूरे पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा, जब परिवार का नाम आता है तो श्रिंकिंग आती है कहीं ना कहीं, कोई चीज सकुचाती है, और ये नाम मत ले पंकज जी, ये नहीं, उसको पहचान जाओ, अरे बदमाश तो यहाँ छिपा हुआ है।
उसी को आप कह दो कि इसको तो एक बार बैठे रहने दो, इसको तो बैठे रहने दो, दुर्गंध तो उसी में से आ रही है यार, क्या बैठे रहने दो, इस कट्टे को रहने दो और बाकी रूम को साफ कर लो। अरे तो दुर्गंध उसी में घुसी हुई है। यहाँ विराम दें। दुर्गंध उन व्यक्तियों में नहीं, दुर्गंध आपकी आसक्ति के अंदर है। कई व्यक्तियों से आपको ये हो जाए कि उनमें, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी आसक्ति में है। आप जगत को कैसे डिफाइन करते हो, यही मैंने फंडामेंटल आज बात कही है आपसे। डेफिनेशन के अंदर समस्या है, जगत को कैसे डिफाइन करते हो। श्री अरविंद ने भी तो डिफाइन ही किया है लाइफ डिवाइन में, जगत ये है, ये असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, यही कह रहे हैं ना श्री अरविंद। वो डिफाइन कर रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे, वो सारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। चेतना क्या है बता रहे हैं, मैटर क्या है बता रहे हैं, डिफाइन ही तो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। और मानसिक रूप से जो प्रश्न हो सकते हैं, जैसे देविका जी ने सुबह कहा, ये प्रश्न ही नहीं आते, तो श्री अरविंद को भी पता था ये मनुष्य जाति के प्रश्न तो उठते नहीं, अपने तो प्रश्न फ्रेम कर दो और उसके उत्तर भी दे दो। 6 साल में कर दिया ये काम लगभग। सोचो आप, हम जिंदगी लगा के नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ने की सोच भी नहीं रहे। यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री और राम। आज हमारे विवेक का बर्थडे, आज बहुत बढ़िया दिन है। और संकल्प करो, ये रहा विवेक। हैप्पी बर्थडे विवेक। हम सारे एकजुट होके काम करें, बहुत आनंद आएगा।